पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, वोटिंग का अमल जारी। अपोजिशन का वोट कास्ट न करने का ऐलान। नून लीग के राना सनाउल्लाह और पीटीआई के उम्मीदवार सलमा एजाज में मुकाबला। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। सीट पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में बाइकआउट जिसने भी किया, जब भी किया, उनका अपना तजर्बा ये कहता है, मेट बी पीपल्स पार्टी। और मुझे मोहतरमा शहीद की वो पब्लिक पोजीशन याद है कि जो उनका ये कहना था कि मैंने 85 के बाइकआउट के नतीजे में, सो बाइकआउट में अगर बेनज़ीर साहिबा समझती हैं कि नतीजा सियासी अमल से दूरी, लोगों के हकूक़ से दूरी की सूरत में बन जाता है। कभी किसी पे, मैंने तो आज के दौर में कोई मंशियात के मुकदमे बनते तो नहीं देखे, मैंने किसी के घर जलते नहीं देखे, मैंने लोगों के घरों पर हमले होते नहीं देखे। ये सब उस दौर में हो रहा था। ऑपोजिशन का बाइकआउट उनका सियासी फैसला और सवाबदीद है। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, जिसकी वजह से इंतखामी अमल कराना पड़ा। सियासी अमल का हामी हूँ। सियासी अमल में बाइकआउट लोगों के हकूक़ से दूरी का बाइस बनता है। जो भी इलेक्शन होगा तो वो सब्जेक्ट टू, अब देखें ना, अदालती फ़ैसले तो आज भी लागू हैं। अगर उस पटिशन का फ़ैसला 2 महीने 6 महीने बाद होता है, जो कि यही होना है कि ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्री हुआ है, फेयर हुआ है और तमाम प्रोसेस जो है वो उसको किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो भी यानी इलेक्शन की फेट होगी वो सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन होगी। तो सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन तो वो ना भी कहें तब भी है और ऐसे भी है। पीटीआई के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे रब्ता किया, मैंने जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दें। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं कि पीटीआई का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। बानी पीटीआई और उनका करीबी गिल्ड सिर्फ इंतशार फैलाना चाहता है। बानी पीटीआई का गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया अब भी बरकरार है। पंजाब में सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में अहम निकात उठाए गए। 15 दिन में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन तहरीरी जवाब दाखिल कराएं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने सेनेट इंतखाब रोकने के लिए अदालत से रुजू किया था। पंजाब के जो 12-13 करोड़ आवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो, हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर कराने का अल्टीमेटम। अस्मा बुखारी ने कहा कि जिसके पास गंदम ज़खायर हैं 3 दिनों में डिक्लेयर करे, मुनाफा कमाए, नाजायज़ मुनाफा की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सैलाब के नाम पर आटे की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये में फ़रोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 3 दिन में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। आटे की सप्लाई बंद होने से मार्केट्स में आटा ख़त्म हो गया था। अपने किसान को 2000 रुपये में गन्ना खरीदी, बाहर के किसान को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं और उससे 3700 रुपये में गन्ना खरीद रहे हैं। और किस हिसाब से, क्या आप कौम को जवाब देना चाहते हैं या क्या आप मुंह दिखाएंगे कि वो आटा जो वो गंदम जो 4000 में या 3500 में पड़ती थी किसान को, उससे 2000 में ख़रीदी। अब ये चीज़ है कि वो 2000 में ख़रीदी, डीरेगुलेट कर दी, अब 3000 पे गवर्नमेंट ने रेट कर दिया। किस मुंह से
कि 2000 वाली गंदम 2000 में ही आवाम को मिलनी चाहिए, क्योंकि आवाम की गंदम है, आवाम को 2000 में मिलनी चाहिए थी, 2200 में मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2200 के मिलने के बजाय आज 3000 रुपये रेट कर दिया है, जो ओपन मार्केट में 3550 है। और जब तक ये 3000 वाली गंदम भी आप मिलों को नहीं देंगे तो आपको 1810 वाला आटा। महंगाई ने आवाम को चारों खाने चित कर दिया। सब्जी फलों की कीमतें सुनकर शहरी होश बाख्ता हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 460, लहसुन 285, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 80 रुपये किलो में दस्तयाब। खजूर ईरानी 500, आलू बुखारा 480, अंगूर 460 और पपीता 330 रुपये किलो में दस्तयाब। बहुत महंगी हुई है, किया 300 रुपये किलो, यानी बहुत महंगी चीज़ें हुई हैं। हर चीज़ तो महंगी है, सस्ती क्या है, हम ये सलाब की वजह से भी कुछ महंगी हुई हैं, पर अब क्या करें, मजबूरी है, लेते हैं। चिकन खाना हुआ ख्वाब, मुनाफाखोरों को भी न आया ख्याल। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपये पर बरकरार। मार्केट में चिकन की कीमत 700 रुपये किलो तक पहुंच गई। अंडे 1 रुपया महंगे 305 रुपये दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने हुकूमत और मईशत की मौजें करा दी। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र $40 अरब से ऊपर जाने का इम्कान। 2009 में तरसीलात ज़र $7 अरब 80 करोड़ थीं। 2023 और 24 में बढ़कर $38 अरब 30 करोड़ पर पहुंच गई। पिछले 16 बरस में तरसीलात ज़र में $30 अरब 50 करोड़ का इजाफा कर दिया। पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल बरकरार। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। आज सैलाबी सूरत हाल है, लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं। तो आप देखते होंगे कि विज़िट भी हो रहे हैं, वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म की हिदायत भी आ रही हैं और हर महकमे से कहा जा रहा है आप आज से काम शुरू कर दें। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जब ये निमट जाएगा तो उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं और फिर अगले साल हम इसी सूरत हाल का सामना करेंगे। तो ये जो गवर्नेंस के इशू हैं और किसी भी चीज़ को संजीदगी से लेने का मामला है, इसमें हुकूमत लैग करती है। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसका भी नोटिस लें। 2017 से लेकर अब तक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इक्विपमेंट मिलने थे और मिल रहे थे और बैनुल-अक़वामी इदारों का ताउन भी था, उसमें गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अवाम के टैक्स इश्तहारात पर ज़ाया हो रहे हैं। जाली हाउसिंग स्कीम मालिकान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का भाषा डैम की बरवक्त तकमील पर जोर और ज़रे बहरान पर तशवीश का इजहार। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सैलाब मुतासरीन को टेंट मुहैया करने की हिदायत। जलालपुर के लिए 2500 टेंट फौरी रवाना। रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान के लिए भी 2005 टेंट भेजे जा रहे हैं। 1000 टेंट फौरी तौर पर राजनपुर रवाना कर दिए गए हैं। शाम से पहले सैलाब मुतासरीन को मुहैया कर दिए जाएंगे। सैलाब ज़दगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद मुतासरीन तक साफ पानी पहुँचाया गया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मुतल्लिका ज़राई इंतज़ामिया की इश्तराक से साफ पानी की फराहमी कर रही है। पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी। IG पंजाब के मुताबिक पंजाब पुलिस के 16,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार, 747 व्हीकल्स, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। अब तक 5 लाख से ज़ायद मुतासरीन का इनखला यकीनी बना चुकी हैं। कमिश्नर लाहौर का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। मरियम खान ने मौजाजात मोहलनवाल में वर्किंग मशीनरी का जायज़ा लिया। थीम पार्क सोसाइटी में सैलाबी पानी के निकास के लिए बनाए गए आर्जी चैनल का भी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सैलाब मुतासरा एरिया से पानी का निकास जल्द किया जाएगा।
डीसी लाहौर फील्ड में फुल एक्टिव सैयद मूसा रजा ने लक्ष्मी चौक, लिबर्टी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने वासा हुकाम को वाटर डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल इस्तादाद पर चलाने की हिदायत कर दी। कहा कि बारिशों के पेश नज़र शहर में निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। पर सुरमई बादल छा गए, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। मॉनसून का 10वां स्पेल कल तक जारी रहेगा। पैसे भी लो और काम भी ना करो, लेस्को का नया फार्मूला बेनकाब। फाउंडेशन चार्जेस के नाम पर करोड़ों की खामोश लूटमार। ज़राए का बताना है कि लेस्को ने ट्रांसफार्मर लगवाने वाले सारिफिन से फाउंडेशन चार्जेस की मद में लाखों रुपए वसूल कर रहा है, मगर कनेक्शन लगने पर खुदाई और कंक्रीट का काम सारिफिन से ही कराया जाता है। अस्पतालों में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मोटरसाइकिल वाले को मुआफ़ी ना ही गाड़ी वाले से कोई रियायत। पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करना इम्तिहान बन गई। पार्किंग ठेकेदार अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन से मुंह मांगी फीस वसूल करने लगे। नहीं करना चाहिए। अब पर्ची पे इन्होंने 30 रुपये लिखा हुआ है बाइक का, और गाड़ी का इन्होंने लिखा हुआ है 50 रुपये। पर ये जब इनको पर्ची दें और पैसे दें, ये कहते हैं जी ये तो इस तरह हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजी करते हैं ये। बेसिकली देखें, पार्किंग में ना जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ना वो है 10 रुपये। अब पार्किंग में आपको पता है अभी दिन को ये 30 रुपीज़ लेते हैं और रात को जो है ना 30 + 30 हो जाता है, मतलब 60 हो जाता है। तो अब ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पार्किंग वालों का जितने दिल चाहता है पैसे वसूल करते हैं। खुले पैसे ना होने का बहाना बनाकर बकाया जात नहीं देते। अस्पतालों में पार्किंग माफिया के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं कि 30 की 50 और 50 के 70 रुपए लेते हैं। रात 12 बजे के बाद डबल पैसे चार्ज किए जाते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सिविल लाइंस में 4 दिनों से बिजली गायब। तलबा और असातिज़ा दोहरी मुश्किल से दो चार। लेस्को भाटी सब डिवीजन बार बार शिकायत के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रही। स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़, तलबा और असातिज़ा का लेस्को के खिलाफ कल एहतजाज करने का ऐलान। पंजाब पुलिस के लिए बुरी खबर। इंस्पेक्टर लीगल की असामियां ख़त्म कर दी गई। डीएसपी लीगल की सीटें बना दी गई। इंस्पेक्टर लीगल की 155 सीटें ख़त्म करके डीएसपी लीगल की 70 नई सीटें बनाई गई। इंस्पेक्टर लीगल ग्रेड 16 की 155 खाली असामियों की लागत 20 लाख से ज़ायद है। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में बिजली चोरी के 24,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। तजावुज़ात से पाक लाहौर, साफ सुथरा माहौल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़रिए क़यादत इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 707 तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सीज हटा दिए गए। कार्रवाइयाँ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की निगरानी में की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब के महफूज पंजाब के लिए डीआईजी ट्रैफिक मुतहरिक। लाहौर समेत सूबा भर में ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल पिछले साल की निस्बत कार्रवाइयों में 98% इजाफा हुआ। इमसाल हद रफ्तार से तजावुज़ करने पर 1,09,000 शहरियों को चालान टिकट जारी हुआ। आईजी पंजाब के पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजिमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन समेत मुख्तलिफ दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCD से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाएं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान विमेन क्रिकेट सीरीज़ के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। CCPO के अहकामात। लाहौर पुलिस का शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश।
शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सरवर की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। चाको चौबंद दस्त ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। कांस्टेबल मोहम्मद सरवर 9 सितंबर 2001 को नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शहीद हो गए थे। FCDO की जानिब से सूबाई वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद चाइल्ड प्रोटेक्शन, केस मैनेजमेंट और चाइल्ड मैरिज के हवाले किया गया। सारा अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब के लिए बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत रखता है।